और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ताबड़तोड़ दौरे की। और आज पीएम नरेंद्र मोदी कलकत्ता का दौरा करेंगे, जहां वो अंडर वाटर मेट्रो परियोजना का उद्घाटन करने वाले हैं। और कई हजार करोड़ की बड़ी सौगात आज पीएम नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। तो कोलकाता को अंडर वाटर मेट्रो की बड़ी सौगात आज मिलने वाली है। 15,400 करोड़ की योजनाओं की पीएम सौगात देंगे। और कलकत्ता के बाद बारासात भी जाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी, जहां बारासात में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो ताबड़तोड़ दौरे लगातार जारी है प्रधानमंत्री मोदी के। पश्चिम बंगाल का दौरा एक बार फिर करने वाले हैं, उसके बाद बिहार भी जाएंगे। बारासात में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। अंडर वाटर मेट्रो का भी उद्घाटन आज करेंगे। तो लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, विपक्षी गठबंधन प्रधानमंत्री मोदी और हिंदू धर्म पर फिर एक बार बेतुके बयानबाजी करने लगा है। कांग्रेस, डीएमके और आरजेडी के नेता सरेआम प्रभु राम और अयोध्या का मजाक बना रहे हैं। मोदी की गारंटी वाली सियासत के सामने पस्त विपक्षी गठबंधन अब धर्म की धुरी पर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहा है। क्या विपक्ष अपमान वाली सियासत के सहारे 24 के संग्राम में कुछ हासिल कर पाएगा? देखिए एक खास रिपोर्ट। सियासत अशुद्ध, श्री राम से युद्ध। अपवित्र पॉलिटिक्स, इंडी की हार फिक्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सनातन की ध्वजा बुलंद की तो विपक्ष को मिर्ची लग गई। मोदी विरोध कब सियासी प्रतिशोध बन गया और कब श्री राम से युद्ध में तब्दील हो गया, पता ही नहीं चला। इंडी गठबंधन एक सुर में श्री राम से दूरी बनाने लगा। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन अब राम मंदिर अपवित्र है। जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ। देश में कोई राम लहर नहीं है। बीजेपी के प्रचार की हवा निकली और श्री राम को शोपीस तक बताया जा रहा है। सबसे पहले ममता दीदी के विधायक का ये शर्मनाक बयान सुनिए। टीएमसी विधायक के बयान से सियासी घमासान मच गया। एक बार फिर से सनातन के रवैये पर सवाल उठने लगे। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने टीएमसी का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की मांग की। रामेंद्र सिन्हा ने, जो टीएमसी के नेता है, और बार बार टीएमसी के नेता इस तरह की बयान देते, इसलिए मेरा मानना है कि मुख्य निर्वाचन आयोग इसको संज्ञान में लेके तत्काल टीएमसी की रजिस्ट्रेशन, टीएमसी की निर्वाचन आयोग की मान्यता तत्काल रूप से समाप्त करे, ताकि दोबारा कोई अन्य पार्टी इस तरह की हिंदू सनातन के खिलाफ बयान भविष्य में न दे। दूसरी तरफ हमेशा अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले कांग्रेस के युवराज ने एक बार फिर मोदी को घेरने के चक्कर में ऐसा कुछ बोल दिया जिससे सियासी गलियारा गर्मा गया। सुनिए राहुल ने क्या कहा। मोदी जी चाहते हैं कि आप दिन भर मोबाइल पे रहो, जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ। इंडी गठबंधन में राम और सनातन का विरोध करने की होड़ इस कदर मची है कि इंडी गठबंधन के नेताओं ने जैसे अपना दिमागी संतुलन ही खो दिया है। डीएम के सांसद ए राजा ने तो यहां तक कह डाला कि भारत माता की जय, जय श्री राम को कभी नहीं मानेंगे। भारत कोई देश नहीं बल्कि एक उपमहाद्वीप है। நாலு பேர் அண்ணன் ராமன் சீதை தேடிட்டு காட்டுக்கு போறான். வேட்டுவ இனத்துல குறவனாக இருக்கிற காட்டுல இருக்கிற குகன் வர்றான். குகன் ராமனை தொழுது தேடு மீன் கொடுக்குறான். மீன் சாப்பிட மாட்டார் ராமர்। ए राजा के बयान के बाद अयोध्या के दिवाकर आचार्य ने हमला करते हुए डीएमके को टुटपुंजिया राजनीति करने वाली पार्टी बताया। जो टुटपुंजिया और छोटपुंजिया नेता और विधायक हैं, फिर चाहे वो ए राजा हो, चाहे वहाँ के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के पुत्र उदयनिधि स्टालिन हो, या उनके डीएमके पार्टी के तमाम नेता जो ऐसे एजेंडे पर काम कर रहे हैं जो देश विरोधी है, आतंकवादियों को कहीं ना कहीं संरक्षण देने का काम करवाती है, तो वो
भारत को राष्ट्र नहीं बताएंगे। यही लोग तो हैं जो भारत को विभाजनकारी नीतियों पर काम करके तोड़ना चाहते हैं। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद और उसके पहले से ही राम विरोध की होड़ तो सब ने देखी और सुनी, लेकिन अब फिर से ऐसा लगता है कि इंडी गठबंधन के नेता अपना आपा खो बैठे हैं। आसनसोल से टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने ये कह दिया कि देश में कोई राम लहर नहीं है। बीजेपी के प्रचार की हवा निकली। पहले दिन 5 लाख लोगों ने दर्शन किए, अब 1 या 2 हजार लोग ही अयोध्या जा रहे हैं। प्रचार के बावजूद सर आप भी सुनिए गौर से, पहले दिन 5 लाख लोग पहुंचे वहां पे अपने प्रचार के बाद। दूसरे तीसरे दिन 3 लाख संख्या बहुत कम हो गई। उसके 2-3 दिन बाद 2 लाख फिर आ गए और उसके 2-3 दिन बाद 5,000, 10,000, 20,000 और अभी तो 1,000-2,000 लोग जा रहे हैं वहां पे। दीदी के नेता हो, कांग्रेस के युवराज हो या इंडी गठबंधन के दूसरे नेता, इन सब के विवादित बयानों के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। भारत की आइडेंटिटी को बदनाम करना इंडिया गठबंधन की फितरत बन गया है। ये इंडिया गठबंधन या तो भारत के आस्था, संस्कार, संस्कृति, सनातन के अपमान पर चुप रहता है, मौन स्वीकृति या बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता, क्योंकि चुनाव जीतना जरूरी है। भगवान श्री राम भारतवर्ष के अंदर में भगवान श्री राम के जन्म स्थान को अपवित्र बोलना, ये तो अकाल्पनिक बात है। और जो इसको कह रहे हैं ये तो कहीं ना कहीं उस जमाने से भी बहुत आगे चले गए जिसमें मंदिर टूटे गए थे, खत्म किए गए थे। तो ये कैसी सोच है और किस हद तक जाएंगे ये लोग? अवध धाम धामनपति, आज भी दुनिया में धाम श्रेष्ठ अयोध्या है। आज भी अयोध्या के सामने लोग नतमस्तक होते हैं, राजा राम को प्रणाम करते हैं। और आपने राम का विरोध किया है, आपके दल ने और आपके नेताओं ने, विधायकों ने। इस बार आपका राजनीतिक सफर का अंत है। मोदी धर्म ध्वजा लेकर चल रहे हैं, इसीलिए इंडी गठबंधन के नेता परेशान हैं। लिहाजा हिंदू देवी देवताओं के लिए उल्टा पुल्टा बयान दिया जा रहा है। ऐसा लगता है कि सनातन का अपमान विपक्ष की रणनीति का हिस्सा है, ताकि मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण हो सके। शायद यही वजह है कि सोनिया, राहुल, शरद पवार, अखिलेश, ममता और तेजस्वी जैसे बड़े विपक्षी नेता अब तक रामलला के दरबार में हाजिर नहीं हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वहीं यूपी में भी लगातार सौगातों का दौर जारी है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ आज इटावा को 500 बेड वाले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सौगात देंगे। देखिए 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज इटावा का दौरा करेंगे। इस दौरान सीएम योगी जिले को 500 बेड के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की सौगात देंगे। साथ ही 147 करोड़ रुपए की 37 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। बता दें कि सीएम योगी करीब 11:30 बजे सेफई पहुंचेंगे, जिसके बाद करीब 11:15 बजे सेफई मेडिकल कॉलेज परिसर में अस्पताल का लोकार्पण करेंगे। 2014 में सेफई मेडिकल कॉलेज में 500 बेड के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनवाने की स्वीकृति दी गई थी, जिसके बाद भूमि पूजन के बाद काम शुरू भी हुआ था। हालांकि राज्य में तत्कालीन सरकार के बजट के अभाव में अस्पताल का काम बीच में धीमा हो गया। इसके बाद योगी सरकार ने इसकी सुध ली और अब अस्पताल का काम लगभग पूरा हो चुका है। वहीं आज सीएम योगी लखनऊ में आयुष विभाग से जुड़ी कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। शाम करीब 4:30 बजे आयुष विभाग की 228 करोड़ की 271 विकास योजनाओं का सीएम योगी लोकार्पण करेंगे।